फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट की प्रिपरेशन करने वाले या आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जब वो सेलेक्ट नहीं होते हैं तो उनकी कौन सी टॉप 5 गलतियां होती है, मतलब टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आप आईआईटी जेई एस्पिरेंट है या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2022 में आईआईटी जेई का एग्जामिनेशन देंगे या नीट का एग्जामिनेशन देंगे, तो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। या फिर अगर आप 11th क्लास से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं या 12th क्लास से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन मिस्टेक्स को ऑब्जर्व कर लीजिए, ताकि आप लोग जब कभी भी ये मिस्टेक करें तो आपके ऑब्जर्वेशन में रहे कि ये गलतियां आपको कितनी भारी पड़ने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि नीट और आईआईटी जेई में फेल होने के जो 5 जो टॉप जो कारण हैं, हम 5 जो टॉप कारण के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला जो कारण है वो है टाइम टेबल को लेकर के। सबसे पहली चीज़ टाइम टेबल। याद रखिए 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट का नीट या आईआईटी जेई जैसे जो टॉप क्वालिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट नहीं होने का कारण टाइम टेबल को बनाना नहीं है। याद रखिए मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो टाइम टेबल को बनाते तो हैं, लेकिन टाइम टेबल को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। इवन टाइम टेबल को 90% भी अगर फॉलो कर लिया जाए तो आपकी स्टडी हमेशा एक सही ट्रैक पर रहती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर टाइम टेबल बनाने का चैलेंज नहीं है कि टाइम टेबल आपने अच्छा बनाया या नहीं बनाया। आप टाइम टेबल बनाते हैं, उसको कई बार चार्ट पर बना करके दीवार पर चिपकाते भी हैं, लेकिन वो टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं कर पाते। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है वो है आपका टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना। टाइम टेबल को बनाना ये कोई चैलेंजिंग काम नहीं रह गया। टाइम टेबल को फॉलो करना जो है ये 90% स्टूडेंट जो है ये नहीं कर पाते। टाइम टेबल बनाते तो है, मतलब जितने भी स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं उसमें से 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए आपकी स्टडी हमेशा ही पिछड़ते रहेगी और आप हमेशा ही अपनी स्टडी में बाकी स्टूडेंट से पीछे ही चलेंगे। दूसरी चीज़ होती है स्टडी मटेरियल। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जो है स्टडी मटेरियल परचेस नहीं करते या उनको स्टडी मटेरियल मिलता नहीं है या स्टडी मटेरियल उनके पास में अवेलेबल नहीं होता। स्टडी मटेरियल उनके पास में होता है, लेकिन एक ही एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए मार्केट में कम से कम 100 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ के स्टडी मटेरियल होते हैं। उसमें से कुछ ही सिलेक्टेड 10 से 15 टाइप के जो स्टडी मटेरियल होते हैं वही केवल अप्रोप्रिएट होते हैं एग्जामिनेशंस के लिए। तो राइट स्टडी मटेरियल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब राइट स्टडी मटेरियल क्या होता है नीट के लिए, अगर आप इस पर अगर कमेंट लिखते हैं तो मैं इस पर भी एक सेपरेटली वीडियो बता दूंगा कि एक्चुअल में राइट स्टडी मटेरियल होता क्या है और कौन से मटेरियल कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके लिए जो मटेरियल है वो आपकी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो इस पर अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो स्टडी मटेरियल तो होता है, लेकिन स्टडी मटेरियल उस एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड नहीं होता। इस वजह से स्टूडेंट पढ़ते तो हैं लेकिन उनको फाइनली सिलेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो कुछ और ही पढ़ रहे होते हैं या एग्जामिनेशन के लेवल का नहीं पढ़ रहे होते हैं। इस वजह से स्टडी मटेरियल होने के बाद भी सही स्टडी मटेरियल नहीं होने से एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो राइट स्टडी मटेरियल नहीं हो पाता। उसके बाद स्टडी लेवल। ज़्यादातर स्टूडेंट इन एग्जामिनेशंस में क्या काम करते हैं, जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के लेवल को टच करने के लिए जिस लेवल के नॉलेज की डिमांड होती है उस क्वेश्चन को उस लेवल पर एनालिसिस नहीं करना चाहते या एनालिसिस नहीं कर पाते या एनालिटिकल स्टडी नहीं कर पाते या अलग अलग सब्जेक्ट की जो डिमांड है या जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर स्टडी नहीं करते। तो स्टडी में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्टडी करने वाले में भी स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन के लेवल को टच नहीं कर पाते। मतलब जो कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो टफ जो क्वेश्चंस होते हैं उसको टच नहीं करने की वजह से भी एग्जामिनेशन हमेशा आपकी रेंज से बाहर चले जाता है। तो जब कभी भी आप स्टडी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले चीज़ ये देखिए कि नीट और आईआईटी जेई के एग्जामिनेशन में एक्चुअल में स्टडी का लेवल क्या होना चाहिए। जब तक आप स्टडी के लेवल को टच नहीं करेंगे, आप पढ़ते रहिए, आपके अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, आपके एज खत्म हो जाएगी, तब तक भी आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। क्योंकि इन एग्जामिनेशन में एज का या अटेम्प्ट का खेल नहीं है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो खेल है वो इस चीज़ का है कि आप टॉपिक को लेकर के कितना एनालिटिकल, ऑप्टिमिस्टिक, न्यूमेरिकल, ग्राफिकल, डायग्रामेटिकल आप चलते हैं, ये सबसे बड़ा मैटर है। तो आपकी जो पढ़ाई की जो अप्रोच है या स्टडी की जो अप्रोच है उस एग्जामिनेशंस में आने वाले क्वेश्चन को समझ सके, ऐसा स्टडी लेवल डिमांड करता है आईआईटी जेई और नीट का एग्जामिनेशन। ठीक है। उसके बाद रिवीजन। स्टूडेंट ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं करते, रिवीजन करते, लेकिन रिवीजन मल्टीपल टाइम नहीं करते। एक स्टूडेंट एक बार रिवीजन करता है, दूसरा स्टूडेंट जो है वो 2 बार रिवीजन करता है।
कोई स्टूडेंट एक बार रिवीजन करके बहुत अच्छा चीज़ों को स्टोर कर सकता है, लेकिन जितने ज़्यादा बार आप भले आपकी जो कैपेसिटी है या जो मेमोरी रिमेंबरिंग पावर है जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जितने ज़्यादा बार आप रिवीजन कर सके करना चाहिए। ये नहीं कि आपका मेमोरी अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है तो आप एक बार रिवीजन करके मटेरियल को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। एग्जामिनेशन होते तक आप मटेरियल को जितने ज़्यादा टाइम मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस के वजह की वजह से होता है कि आप एक बार रिवाइज करके ये सोचते हैं कि ये टॉपिक अब आपसे बन जाएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं तो आपका दिमाग जो है ब्लैंक हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए ये गलती आपको नहीं करनी, जितना मल्टीपल रिवीजन आप करेंगे उतना बेहतर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट प्लस स्कोर एनालिसिस। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो टेस्ट कम लगाते हैं, और टेस्ट कम लगाते हैं तो टेस्ट कम लगाने से आपको आपकी असली रियलिटी पता नहीं चलती। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं, मल्टीपल रिवीजन के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने, और टेस्ट भी ऐसे लगाने जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। लेकिन टेस्ट वाइज जैसे जैसे आप आगे सिलेबस को टच करते जाते हैं अपने स्कोर का एनालिसिस जरूर करिए कि आपका जो स्कोर का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है या कहीं डाउन हो रहा है, या राइज एंड फॉल होते चले जा रहा है, या फ्लक्चुएशंस आती चली जा रही है ग्राफ में। तो आप अपने स्कोर का भी ग्राफिकल एनालिसिस करिए कि जैसे जैसे आपने टफ सिलेबस की तरफ टच की तो आपका स्कोर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये जरूर ऑब्जर्व करिए। टेस्ट देने के बाद अपने स्कोर को जरूर आप लिखिए एक टेबल में, और वो टेबल के बेसिस पर देखिए कि आपका एक्चुअल में जो टेस्ट का जो स्कोर है अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और इसका सीधा इफेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये 5 मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से, और ये नॉर्मली वो स्टूडेंट गलती करते हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ये मिस्टेक कर जाते हैं। पढ़ाई करने वालों में ये गलतियां होती हैं। इसलिए हमेशा अगर आप नीट और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन लेवल को इन मिस्टेक्स को क्रॉस चेक करते हुए आप प्रिपेयर करना है। डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।